एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेन एव विशिष्टोऽधिकारी विद्यायाम् उक्तः विषयश्च विशिष्टः उक्तः विद्यायाः परं ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम्। कम रख थोड़ा कम। प्रयोजनं च अस्याः उपनिषदः आत्यन्तिकी संसार निवृत्तिर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा संबंधश्च एवं भूत प्रयोजनेन उक्तः। अतः यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधायाः विद्यायाः करतलन्यस्त आमलकवत् प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा एतावल्लयः भवन्ति इति। अतः ता यथा प्रतिभानं व्याचक्ष्महे तत्र आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था। उषन्न कामयमानो हवा इति वृत्तार्थस्मरणार्थः निपातौ वाजम् अन्नं तद्दानादिनिमित्तं स्रवो यस्य स वाजस्रवा रूढितो वा तस्य अपत्यं वाजस्रवसः किल विश्वजिता सर्वमेधेन इजे तत्फलं कामयमानः स तस्मिन् क्रतौ सर्ववेदसं सर्वस्वधनं ददौ दत्तवान्। तस्य यजमानस्य नचिकेता नाम पुत्र किल आस बभूव। श्लोक पढ़ते हैं। ओम उषन्ह वै वाजस्रवसः ओम उषन्ह वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तगंह कुमारगं सन्तम् दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत पीतोदका जग्धतृणाः दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दानामते लोकाः तां स गच्छति ताददत् सहोवाच
उवाच पितरम् तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगंहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहूनामेमि प्रथमः बहूनामेमि मध्यमः किगं स्वेद्यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशाप्रतीक्षे संगतगं सुनृताञ्च आशाप्रतीक्षे संगतगं सुनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवासीद् गृहे मे
तिस्रो रात्रिर्यदवासीद् गृहे मे अनस्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः अनस्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व भगवान भाष्यकार ने उपनिषद में प्रवेश करने के पहले उपनिषद शब्द की व्याख्या करते हुए सबसे पहले अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया। अनुबंध चतुष्टय किसी भी ग्रंथ का जानना चाहिए, ये हमारी प्राचीन लेखन परिपाटी है। अनुबंध चतुष्टय किसको बोलते हैं? जो प्रवर्तक हो। यज्ञानम प्रवर्तकम तद अनुबंध चतुष्टयम। जिसके ज्ञान से ग्रंथ में प्रवृत्ति होती है उस ज्ञान को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। ग्रंथ का चुनाव होता है, ग्रंथ में प्रवृत्ति होती है। जिस जानकारी के कारण मालूम होना चाहिए कि इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है, उस प्रतिपादन से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं होती, तो प्रयोजन क्या है उसका, और फिर प्रयोजन का मेरे से संबंध तो है ही है। मेरे प्रयोजन के अनुसार इस ग्रंथ का प्रयोजन है कि नहीं है। माने ग्रंथ का मेरे प्रयोजन के साथ संबंध अगर बनता है तब तो मैं ग्रंथ को चुनूंगा, और अगर मेरे प्रयोजन से उस ग्रंथ का कोई संबंध ही नहीं है तो ऐसे तो ग्रंथ पूरी लाइब्रेरी में भरे पड़े हैं। उन सभी का चुनाव मैं क्यों करूं? तो मैं जब लाइब्रेरी में जाता हूं या किसी भी बड़े ग्रंथालय में जाता हूं तो किस ग्रंथ का मैं चुनाव करूंगा, इसका निर्णय कैसे करते हैं कि मुझे कौन सा ग्रंथ चाहिए जो मेरे प्रयोजन से संबंधित हो, जिस ग्रंथ को मैं पढ़ सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं ग्रंथ को तो उठा लूँ लेकिन एक पेज भी मेरी समझ में ना आवे। तो जिस ग्रंथ को मैं पढ़ सकता हूँ, दूसरा, और जिस विषय को मैं जानना चाहता हूँ,
जो विषय मेरे प्रयोजन के अनुसार है तो प्रयोजन भी जानकारी में आना चाहिए, विषय भी जानकारी में आना चाहिए, मेरे प्रयोजन से उस ग्रंथ का संबंध भी जानकारी में आना चाहिए। और यह बहुत ज़रूरी है कि ये समझ में आवे कि ये ग्रंथ मैं पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मेरा अधिकार बनता है। तो जब चारों चीज़ें हमारी बुद्धि में साफ होती हैं तब मैं एक किताब निकालता हूँ या तब मैं वो किताब खरीदता हूँ। अब मान लो मैं स्टेशन से ट्रेन में जा रहा हूँ तो स्टेशन पे बुक स्टॉल्स होते हैं। अब मेरा वहाँ प्रयोजन एक स्वस्थ मनोरंजन का है या एक हल्के मनोरंजन का है तो मैं उपनिषद थोड़ो खरीदूंगा, तो मैं तो कॉमिक्स कोई लूँगा, क्योंकि मेरा प्रयोजन के अनुसार वो ग्रंथ होना चाहिए। मुझे रास्ते में एक हल्का फुल्का कोई इंटरटेनमेंट करने के लिए ग्रंथ चाहिए। तो अब चूंकि आप ब्रह्मचारी जी हो और उपनिषद पढ़े हुए हो, इसलिए हर समय उपनिषद ही खरीदो ये होता नहीं है। तो उस समय ध्यान देना चाहिए कि मैं जो चुनाव करता हूँ देखो कैसे करता हूँ, मेरा प्रयोजन है। दूसरा, इंटरटेन में भी, मनोरंजन में भी इच्छा क्या है कि स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए। तो बिल्कुल मन अपवित्र हो जाए, मलिन हो जाए, ऐसा मनोरंजन नहीं चाहिए। तो विषय का भी चुनाव करना पड़ेगा। अगर कोई केवल हिंदी जानता हो तो अंग्रेजी की किताब क्यों लेगा? क्यों नहीं लेगा बताओ? क्योंकि मेरा अधिकार नहीं बनता है। मैं ले भी लूं तो मैं पढ़ नहीं सकता, वो पड़ी रहेगी। अथवा मेरे जेब में उतना पैसा ना हो तो मैं छोटा ग्रंथ लूँगा। क्यों लूँगा ऐसा? क्योंकि मेरा अधिकार नहीं बनता। ये अनुबंध चतुष्टय को, उसकी जो व्यावहारिकता है ना, उसको समझना चाहिए। ये शब्द बनाए गए हैं पारिभाषिक रूप से। वेदांत सार जब आप पढ़ेंगे तो एक एक की और कसी हुई परिभाषा आपको मिलेगी, लेकिन उनका व्यावहारिक रूप आपको मालूम होना चाहिए कि आपको परेशान करने के लिए हमारे आचार्यों ने ये शब्द नहीं बनाए। उन्होंने सोचा कि व्यक्ति चुनाव कैसे करता है, किन बातों को लेकर के हम चुनाव करते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमको प्रवृत्त करती हैं। उनका निश्चय कर लिया। क्या बना? पहला अधिकारी, विषय, प्रयोजन, और फिर उस प्रयोजन से मेरा प्रयोजन मिलता है, तब जा कर के उस ग्रंथ का प्रयोजन से संबंध खोजेंगे। ये अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया। उपनिषद शब्द की 3 व्याख्या की भगवान भाष्यकार ने। एक तो जो इस विद्या की शरण में है उसके दुखों का विसरण हो जाता है। तो विसरण अर्थ चूंकि घटित होता है ब्रह्म विद्या में, इसलिए ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहते हैं। दूसरा, जो ब्रह्म विद्या का साधक है
उसको यही ब्रह्म विद्या ब्रह्म तक पहुंचाती है। गमयति, ब्रह्म विद्या तक, ब्रह्म भाव तक, ब्रह्मत्व के बोध तक यह विद्या चूंकि उसको ले जाती है, तो पहुंचाने के कारण गति अर्थ घटित हुआ। गति अर्थ है सद्धातु का। तो गति अर्थ के घटने के कारण ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहते हैं। और तीसरा अर्थ है अवसाधन। तो जो उपासना विद्या है उपनिषदों में पाई जाती है, माने प्रायः सभी उपनिषदों में उपासना विद्या प्राप्त होती है। अभी तक आपने 2 पढ़े हैं, ईशावास्य उपनिषद, उसमें भी आपने देखा उपासना विद्या। केनोपनिषद देखा, उसमें तो कई उपासनाएं हैं। एक तो यक्ष की उपासना है, दूसरे विद्युत के रूप में उपमा आदेश किया गया, मन के रूप में उपमा आदेश किया गया, और नहीं, निवेश के रूप में। तो ये उपासनाओं का निर्देश केनोपनिषद में आया। तो उपासना विद्या उपनिषदों में, उनके उपनिषदों के अंग के रूप में, उपनिषदों के बीच में ही आ जाती है। और प्रायः सभी उपनिषदों में, मैंने सबसे छोटा उपनिषद नहीं, दूसरे नंबर का छोटा उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, वहाँ भी उपासना है। बड़े उपनिषदों में तो फिर भरमार है उपासना विद्या की। तो उपनिषद संज्ञा भी देते हैं और फिर उसमें उपासनाएं भी बताते हैं। तो उपासना विद्या को भी उपनिषद कहते हैं। किस अर्थ के योग से? बोले अवसाद के अर्थ से, अवसादन के अर्थ से। क्योंकि उपासना के जरिए, उपासना के कारण साधक के संताप का शिथिलीकरण होता है। ये एक अचूक साधन है। बाहर भौतिक साधन भी हैं शिथिल करने के, दुखों को शिथिल करने के, लेकिन उससे कहीं अधिक समर्थ साधन है उपासनाएं। तो इस तरह से उपनिषद शब्द में ब्रह्म विद्या भी समाविष्ट है और उपासना विद्या भी समाविष्ट है। एक का ही नाम नहीं लेना अथवा एक का निषेध न कर देना। कभी चर्चा चले तो इतना कहना ठीक नहीं होगा कि उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते, ऐसा सही नहीं है। उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, ये ठीक है। लेकिन कोई कहे कि उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते, ये सही नहीं है। इसलिए भाष्यकार की सावधानी देखो आप। उपनिषद शब्देन ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। सी, वो तो बोल सकते थे ना ब्रह्म विद्या उच्यते, नहीं, ऐसा नहीं। ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो जानने योग्य विषय है, उस विषय में जो विद्या है, वो विषय दोनों हैं, अग्नि भी और ब्रह्म भी। ये सो उपनिषद शब्द ने आप संक्षेप में इतना बोल सकते हो, उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते।
जब कभी विवरण करना हो तब बोल सकते हैं। विद्या माने ब्रह्म विद्या, उपासना विद्या च, चकार लगाइए। ब्रह्म विद्या उपनिषद विद्या च। तो बड़ी सुंदर मार्मिक व्याख्या भगवान भाष्यकार ने की है, व्युत्पत्ति के आधार पर की है। तो इसमें साधक को ये तो बिल्कुल ही साफ हो गया कि उपनिषद वास्तव में हृदय में उत्पन्न होनी है, क्योंकि विद्या जेब में नहीं रहती, विद्या ग्रंथालय में नहीं रहती। विद्या की उत्पत्ति का स्थान हृदय होता है, विद्या के रहने का स्थान हृदय होता है। तो अगर विद्या है तो हृदय में है, नहीं है तो नहीं है। बोले हमारे पास सारे उपनिषदों का संग्रह है, वो भी एक कहने का तरीका है, लेकिन फिर उससे जो फलश्रुति होनी चाहिए वो उत्पन्न नहीं हुई। मानो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें सारे उपनिषद या 2-4 उपनिषद हमको याद है, कंठस्थ है। अब देखो मंत्र राशि मेधा में है, लेकिन फलश्रुति घटती नहीं। विरजो भूत विमृत्यु वो नहीं घटता। निचायतम मृत्युम अत्येति ये नहीं घटता। तत्र को मोह कशोक वो नहीं घटता। तो साधक को कई बार निराशा होती है कि आखिर हमने पढ़ा तो सही, याद भी है, लेकिन फलश्रुति जो बताई गई उपनिषद में वो घटनी चाहिए। अच्छा, हम लोग बहुत बार ऐसा भी करते हैं, हमारे सारे ही ब्रह्मचारी लोग जो पढ़ के गए हैं तो उपनिषद समाज में पढ़ाते भी हैं। तो न केवल उन्होंने पढ़ा है, धारण किया है, बल्कि उसकी व्याख्या भी की जा सकती है, करते भी हैं और अच्छी तरह से भी करते हैं। फिर व्यक्तिगत जीवन में उनको कभी निराशा होती है कि वो जो फलश्रुति बताई है वो मेरे जीवन में घटती नहीं। तो स्वरूप मालूम होना चाहिए कि उपनिषद का स्वरूप विद्या है, प्रमा है। अगर वो प्रमा हमारे बुद्धि में बन गई है तब तो फलश्रुति घटेगी, और अगर वो प्रमा नहीं बनी है तो फिर फलश्रुति नहीं घट सकती। इसलिए भाष्यकार ने एक बड़ा मार्मिक शब्द लिखा यहाँ पर, ग्रंथ के द्वारा फलश्रुति असंभव है, असंभवात ये शब्द लिखा उन्होंने। क्या लिखते हैं? ग्रंथ मात्र असंभवात सदी धात्वर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात। और साथ में ये भी लिखा विद्यायाम च संभवात। ये अगर सचमुच में विद्या है तो निश्चित है संभव, लेकिन ग्रंथ मात्र असंभवात तो बात सही है। साधक को स्वयं क्यों शंका होती है? श्रुति ने स्वयं कहा नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। मुंडक उपनिषद की श्रुति यहाँ भी आएगा, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। देखो वो प्रवचन, मेधा और श्रवण बहुत
समर्थ साधन है अपनी जगह पर, लेकिन अगर वो प्रमा उत्पन्न नहीं करते हैं, है ना, तब फिर तो बात बनती नहीं। तो ये निर्वचन जो किया है उपनिषद शब्द का बड़ा मार्मिक है। जानना चाहिए कि हमको असल में पहुंचना कहाँ है। बोले फिर ग्रंथ को उपनिषद कहना छोड़ दें? बोले नहीं नहीं, ऐसा मत करो। भक्त्या, गौणी वृत्ति से, आदर वृत्ति से, भक्ति वृत्ति से ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से पुकारना चाहिए। ये नहीं कि अब आप एक नई परंपरा शुरू कर दो, है ना। क्यों? नया नया ताजा ताजा पढ़ा है तो अभी तक हमारी परंपरा में ग्रंथों को उपनिषद बोलते रहे हैं, अब हम नहीं बोलेंगे। भाष्यकार ने कहा ऐसा उटपटांग काम मत करना आप। बोलते हैं तस्मात् विद्यायां मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्द वर्तते, ग्रंथे तो भक्त्या इति। ग्रंथ में भक्ति वृत्ति से उपनिषद शब्द वर्तमान है और विद्या में मुख्य वृत्ति से उपनिषद शब्द वर्तमान है। वर्तते शब्द लिखा है, वर्तमान है। इन सारे शब्दों पर हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। इन शब्दों में अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक महक है। विद्यते माने होना, वर्तते माने वर्तमान है, वहां वो क्रियाशील है। वर्तमान होने में और विद्यमान होने में अंतर है। उपनिषद शब्द वर्तमान होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। उसकी क्या क्रिया है? बोले तुम्हारी अविद्या को नष्ट करती है। ये उसका वर्तन है, ये उसका व्यवहार है। तो बहुत सुंदर हो गया। सो उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। अब कहते हैं कि ऐसी जो अनुबंध चतुष्टय से संपन्न वल्लियां हैं, 6 वल्लियां, एता वल्लयो भवन्ति। ये वल्लियां इस प्रकार के अनुबंध चतुष्टय से संपन्न हैं। अब इन वल्लियों की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं और भाष्यकार का विनय ये है कि जैसा मुझे प्रतिभान होता है ना, जैसा मैंने अपने सद्गुरुओं से सुना समझा, वैसी मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। अतः ता माने नहीं, हाँ, कौन बोलेगा? वल्ली। गुड। ता माने वल्ली। अभी प्रसंग चला रहा है, नाम के बाद जो सर्वनाम होता है वो उसी नाम का वाचक होता है। तावल्लय। तो कहते हैं एता वहाँ अतः ता यथा प्रतिभानम व्याचक्ष्महे। इसलिए अब उन्हीं वल्लियों का जैसा मुझे सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ है वैसा मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। तत्र, अब इसमें सबसे पहले आख्यायिका। तो वल्लियों के क्रम में पहली वल्ली में ही सबसे पहले एक आख्यायिका प्राप्त हो रही है। आख्यायिका क्यों प्राप्त हो रही है? बोले विद्यास्तुत्यर्था। ग्रंथ देखें, विद्या की स्तुति के लिए।
तत्र आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था। ओके, विद्या की स्तुति के लिए आख्यायिका प्राप्त हो रही है। इसका अभिप्राय ये समझना कि भाष्यकार ने सबसे पहले ही ये बात कही कि यह जो प्रसंग है वो एक कहानी है, इतिहास नहीं है। इस बात को आप वेद के विद्यार्थी हो, वेदांत के विद्यार्थी हो, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इतिहास काल विशेष में घटता है, देश विशेष में घटता है। तो जो अनादि वेद है, अपौरुषेय वेद है, उसमें जब आप इतिहास की बात करोगे, है ना, तो उसकी अनादिता भंग हो जाती है। तब तो ऐसा लगेगा कि पहले वो घटना घटी होगी किसी समय, इसके बाद किसी लेखक ने उस घटना का विवरण लिखा होगा और उसका जो लिखा हुआ है फिर वेद में ऐड कर दिया गया होगा। तो इतिहास की किताब ऐसे बनती है। तो जो अनादि, आपकी मान्यता क्या है कि वेदों की मंत्र राशि अनादि है, अपौरुषेय है, महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होती। तो फिर वो काल विशेष में घटना का विवरण लिख करके ऐड करते जाना, वो इतिहास की किताब नहीं हो सकती ना। तो इसलिए इस प्रसंग के बारे में ये बड़ी साफ शब्दों में भाष्यकार लिखते हैं, क्या, आख्यायिका। ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। विषय का ज्ञान होने के साथ साथ थोड़ा वेद के स्वरूप के बारे में भी स्पष्ट रहना चाहिए। तत्र यक्ष के लिए क्या लिखा था, उस समय भी यही बात लिखी थी, आख्यायिका। वो भी कोई इतिहास नहीं था। ध्यान रखना, कुछ लोगों के चेहरे में देख रहा हूं, तो पहले बोला हुआ है, कारण है। देखो, आप लोग की सेवा ये होगी कि आप पढ़े लिखे हो सिद्धांत के, फिर आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए तो हो चुका। फिर वैसे ही काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी रहती है समाज में, और फिर है ना, तो समाज को विभ्रमित करना ये तो अपराध हो गया। तत्र आख्यायिका। अब आख्यायिका का एक प्रयोजन है। जब श्रुति कथा करती है अथवा कोई आचार्य कोई आख्यायिका बताते हैं, कहानी बताते हैं, जब आचार्य कोई बात दृष्टांत से समझाना चाहते हैं, तो विद्यार्थी उठ के पूछे कि महाराज ये कब हुआ था, तो इसका मतलब वो विद्यार्थी इतना ज़्यादा समझदार है कि उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुमको समझाने के लिए दृष्टांत दिया, तुम लगे उसमें इतिहास खोजने कि ये हुआ कब था। हुआ ना ये समझाने के लिए उसका एक प्रयोजन है, उसके लिए आख्यायिका बनाई जाती है, वो गढ़ी जाती है। तो बोलते हैं तत्र आख्यायिका। किस लिए? किस लिए? विद्या स्तुत्यर्था, विद्या की स्तुति के लिए। नारायण। स्तुति क्या है भाई? कहते हैं यमेन, टिप्पणीकार लिखते हैं, यमेन दिव्य भोगादिभिः प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता विद्यार्थम एव तान अजहात इति एवं महिमा इयं विद्या इति स्तुतिः आख्यायिकातः एव लभ्यते इति
भाव। ये ओके, आगे कथा में आएगा कि यमराज नचिकेता को ढेर सारे प्रलोभन देते हैं, तो उस प्रलोभन को वो छोड़ देता है, अजहात केवल विद्या का ही वर्ण करता है। तो इस प्रसंग से ब्रह्म विद्या की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। समस्त प्रलोभन त्याज्य हैं समझदार के लिए, और विद्या ग्राह्य है यह सिद्ध होता है। उसके अलावा भी आप ऐसा समझो, स्तुति में कई भाग होते हैं। एक तो यही है कि यह ऐसी विद्या है जो साधारण अथवा नीच प्रकृति के लोगों के बीच में रहती नहीं। किसी विद्या की श्रेष्ठता की कसौटी ये भी है कि वो किन लोगों के बीच में कहीं सुनी जाती है। और ओछे लोग हो ना, तो उनके बीच जो चर्चा चलेगी उसका एक स्तर होता है। साधारण लोग हों तो उनके बीच की चर्चा का दूसरा स्तर होता है। लेकिन व्यक्ति जो नचिकेता जैसा हो हैं, और आचार्य जो यमराज जैसे हों, बताइए, तो सदा सद्भिः सेव्यमाना, ये भी एक पहचान है, ये भी एक कसौटी है कि ये विद्या सड़क छाप नहीं है, श्रेष्ठ लोगों के बीच में ही ये बनती है और श्रेष्ठ लोगों के बीच में ही रहती है, श्रेष्ठ लोगों के बीच में ही प्रवाहित होती है। मंद लोगों के बस की बात नहीं है। जब हम ऐसा देखते हैं तो आपको निवेदन करें कि एक बात ये भी मन में आती है कि ब्रह्म विद्या को एज इट इज, माने जैसी ब्रह्म विद्या होती है उसको क्या कहें, मैं क्या कहना चाहता हूं, उसको पॉपुलराइज नहीं कर सकते आप, उसका साधारणीकरण कर सकते हो आप, उसकी भाषा थोड़ा सरल कर सकते हो, जैसे गुरवाणी में किया गया, तुलसीदास जी ने किया, अथवा ज्ञानेश्वरी और अभंग में किया गया। वो तो ब्रह्म विद्या का ही भाषा के तौर पर साधारणीकरण है। उसको पारिभाषिक शब्दों से निकाल करके थोड़ा लोक भाषा में लाने का हमारे संतों का प्रयास है। लेकिन आप क्या समझते हो कि उससे वो सर्वसाधारण का विषय बन गई क्या? तुलसी बाबा को ही लोग ब्रह्म विद्या वाला प्रसंग छूते ही नहीं, हरिओम तत्सत। दूसरा प्रसंग होगा तो उसमें आनंद आता है, और जैसे ही ज्ञान प्रसंग शुरू हुआ, अथवा उपासना विद्या की भी अगर ठीक से चर्चा जहाँ शुरू हुई, वो 10 मिनट है उसमें, कभी कभी तो स्पर्शमात्रम अपि न भवति। गुरुवाणी का पाठ होता है निरंतर। मैं भी पंजाब में था तो 2-3 लोकल चैनल हैं, तो वहाँ पाठ होता रहता है किसी न किसी चैनल पे। मुझे तो सुनने में मज़ा आता है। तो मैं एक दिन बैठे थे लोग, तो कह रहा था लुधियाना में कि इसका कोई हल्का अनुवाद भी करता चलता तो कुछ तो ग्राह्य हो जाता लोगों को। अनुवाद भी नहीं होता है पाठ होता है। अब पहले से किसी ने खूब अध्ययन किया हो, उसके लिए तो रस की चीज है, क्योंकि ये तो विशिष्ट संबंध प्रयोजन विषय अधिकारी वाली विद्या है। एक बार भीमसेन जोशी जी से किसी ने पूछा, नाम सुना है भीमसेन जोशी का?
नहीं। किसने नहीं सुना है? हाँ हाँ भाई, लोग नहीं भी सुनते हैं, ऐसी क्या बात है, संकोच की क्या बात है। वो शास्त्रीय संगीत के बहुत सिद्ध गायक हैं, ऐसा बोलना चाहिए, सिद्ध गायक। तो अभी वो शरीर है उनका, अब धीरे धीरे एक एक जनरेशन पास होती रहती। तो उनका इंटरव्यू आ रहा था, तो पूछा गया कि शास्त्रीय संगीत का भविष्य क्या है। तो उन्होंने कहा, भाई ये लोकगीत कभी नहीं था और न हो पाएगा। बहुत मजा आया मुझे। भाई उसका नाम ही है शास्त्रीय संगीत। लोकगीत अगर होता तो लोकगीत बनते क्यों दूसरे हैं, जिसको अंग्रेजी में लोग फोक बोलते हैं। शास्त्रीय संगीत सार्वजनीन नहीं हो पाता, इसीलिए तो फोक की स्थिति है, इसीलिए तो लोकगीत बनता है। तो बोले एक क्लास के लिए ये संगीत है, अगर वो क्लास रहेगी तो ये संगीत भी रहेगा, और अगर वो क्लास नहीं रहेगी हैं तो संगीत भी नहीं रहेगा। तो हम सुन रहे थे तो हमें तो अपना ही विषय याद आता है। तो वेदांत की भी स्थिति यही है। एक कक्षा होगी बुद्धि की तो वेदांत विद्या जैसी होनी चाहिए वैसी रहेगी, और नहीं तो वेदांत विद्या हास परिहास और पता नहीं क्या क्या चीजें मिल मिला करके वो क्या उसकी शक्ल बनती है पता नहीं। ये उसकी स्तुति है। साधारण लोगों के बीच में न रहती है, न जन्म लेती है, न प्रवाहित होती है। आख्यायिका से इसे पता चलता है। भगवत गीता की स्तुति सबसे बड़ी क्या है कि उसको कहने वाला भगवान है, सुनने वाला अर्जुन है जो स्वयं भगवत तुल्य है। क्या श्लोक है वो? नहीं, मैं जो बोलना चाहता हूं। कौन बोलेगा भाई? नालायक। पांडवानाम धनंजयोस्मि। अर्जुन का अधिकार देखो। हमने इतना हिंट दे दिया कि भगवत तुल्य है, तब आपको पकड़ लेना चाहिए। असल में हमारी आशा आप लोगों से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, मेरी गलती होती है, और क्या बोले। तो पांडवा नाम धनंजयोस्मि, बोले मैं धनंजय हूं पांडवों में। बोलो, ऐसे लोगों के बीच में ये कही गई और सुनी गई भगवत गीता की महिमा हुआ। सो तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था। स्तुति माता स्वयं ब्रह्म विद्या की स्तुति करने के लिए एक पूरी आख्यायिका सुनाती हैं। दूसरा इसका भाव यह है कि पहली वल्ली को ध्यान से देखना, इसको पहली वल्ली को अधिकारी प्रकरण भी कहते हैं। वेदांत में अधिकारी कैसा होता है, उसकी श्रद्धा का स्वरूप क्या है, उसके जीवन के मूल्य क्या हैं, उसकी हृदय की कोमलता कैसी है, इसका जितना सुंदर निरूपण आख्यायिका के जरिए होता है ना, उतना सुंदर निरूपण ऐसे सीधे बोल देने पर नहीं हो पाता। इन नचिकेता के हृदय की कोमलता, माने ये कह दिया जाए कि वेदांत के अधिकारी को
कोमल हृदय वाला होना चाहिए, ऐसा कहने से वो बात बनती नहीं है। जब हम ये पढ़ते हैं कि नचिकेता को जब वर मांगने का अवसर आया तो सबसे पहले उसने अपने पिताजी के लिए वर मांगा। ये नहीं कि पहला नंबर मेरा, ना, पहला वर मांगा उसने कि मेरे पिताजी को सुख से नींद आवे। उसको इस बात का निरंतर भान था कि वो बेचैन होंगे। अब ये कहने से नहीं आता, जब वो आख्यायिका में ये बात उभर के आती है तब हृदय को छू जाती है ना। तो इसको बोलते हैं अधिकारी प्रकरण। और फिर उपनिषद की कथा कहने की शैली भी अद्भुत होती है। आइए जरा देखें। क्या बोलते हैं? ओम ऊषण हवै वाजस। इसका तो पाठ करने में ही मुझे बहुत मजा आता है। तो आप लोग जब हम पाठ करते हैं ना, बड़ी सावधानी से किया करो, शुद्ध उच्चारण हो। उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि मैं जब बोलता हूँ तो आपकी श्रुति जो है ना, कान, वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए सुनने के लिए। फिर आप दोहराओ। बल्कि आज मन में ऐसा आ रहा है कि जब आप वेद पाठ करते हो पहले आकर के, माने अगर सभी लोग तो नहीं आते हैं, वो मैं जानता हूँ, अगर मैं किसी दिन 5 मिनट पहले आ जाऊं तो बहुत लोगों की पोल खुल जाएगी। वैसे ये होना नहीं चाहिए। तो आना चाहिए समय से, वेद पाठ होना चाहिए। तो अगर समय थोड़ा और मिल जाए 1-2 सूक्त पढ़ने के बाद, तो ये मंत्रों का भी पाठ होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आऊं, कोई एक व्यक्ति लीड करे बारी बारी से। 4-5 तो मंत्र रोज बोलने हैं, और क्या बोलने हैं, या एक वल्ली बोल लो, अभ्यास होना चाहिए इसका। तो आप समझो क्रम से ही बोल लो। एक क्लास में मानो यहाँ से शुरू करें या वहाँ से शुरू करें या पीछे से शुरू करें, जैसे आपको ठीक लगे। एक आदमी लेकिन बोले और दूसरे आदमी दोहरा में, नहीं तो ये ऐसे वो वाला मामला ठीक नहीं है। आपे बाँचें, आपे समझें, ऐसा अद्वैत सिद्धांत ठीक नहीं है। अद्वैत सिद्धांत का मतलब कुछ थोड़ा ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ऊषण हवै वाजस्रवस। क्या बोलते हैं? ऊषण माने होता है कामना से युक्त होना। ऊषण कामयमान। बोले एक व्यक्ति थे और वो सकाम थे। कथा सुनो कैसी बढ़िया शुरू करते हैं। माने एक आदमी थे तो वो निष्काम नहीं थे। ऊषण, वो सकाम थे। मूलतः उनके हृदय में क्या थी? कामना विराजमान थी, लहरा रही थी। क्या कामना थी भाई? कामना ये थी कि मैं उच्च से उच्चतर लोक में देह छोड़ने के बाद जाऊं। क्यों भाई ऐसी कामना आई? हम लोग तो बिल्कुल निर्वासन हैं। हमारे मन में ये कामना ही नहीं आती है कि हम कोई स्वर्ग लोक में जाएं अथवा ऊंचे लोक में जाएं। तो हम लोग तो कम से कम स्वर्ग के प्रति तो निर्वासन हैं, बिल्कुल निर्वासन नहीं है, अश्रद्धालु हैं। कृपा करो, विश्वास ही नहीं है कि स्वर्ग जैसी कोई चीज होती है।
तो अविश्वास की स्थिति जहाँ होती है वहाँ कामना नहीं होती है क्या? कामना उसी की होती है जिसमें विश्वास हो। ऐसे तो ईश्वर की भी कामना नहीं है लोगों को, क्योंकि विश्वास ही नहीं है कि पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। तो दुनिया में ऐसे निष्कामियों की तो भीड़ लग जाएगी। तो उनको कामना किसकी है? बोले चॉकलेट की। उनको जो कामना है वो दूसरे तरह की है, बड़ी बड़ी कामना थोड़ी है। जिसके होने में उनको विश्वास है उसकी कामना है। इसका सार सर्वस्व इतना है, समझना चाहिए कि व्यक्ति को अगर इस लोक में तृप्ति है तो उसके मन में यह वृत्ति जरूर, और परलोक में विश्वास है तो उसके मन में यह बात जरूर आती है कि शरीर छूटने के बाद भी जो हमको परिस्थिति प्राप्त होवे वो बेहतर होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। इसको और साधारण करें तो ये कहना पड़ेगा कि वर्तमान परिस्थिति में तृप्त होने पर भी आगामी परिस्थिति के शोभन होने की कामना सभी के हृदय में रहती है। अब आगामी शब्द साधारण हो गया, वो चाहे कल की परिस्थिति हो, 2 साल बाद की परिस्थिति हो, या फिर इस शरीर के छूटने के बाद हो। आगामी परिस्थिति शोभन होनी चाहिए, ये इच्छा सभी के मन में होती है। वाह! तो ऐसे ही एक मनुष्य थे। क्या नाम था उनका? बोले उनका नाम था वाजस्रवस। पहले के नाम भी, वैदिक नाम भी अब प्रचलित हो गए। अब ऐसे ऐसे नाम थे तो क्या बोलते हैं? ऊषन्न कामयमानः हवा। पदभाष्य चल रहा है तो उपनिषद में हवा शब्द आया तो उसकी व्याख्या करते हैं हवा। ग्रंथ देखते रहें। हवा इति वृत्तार्थ स्मरणार्थ। हवा ये वृत्त अर्थ जो उस समय का घटना हो चुकी थी उसका स्मरण कराने के लिए है। ह माने होता है प्रसिद्ध, ज्यादातर वही माने निश्चित। तो ऐसा निश्चित रूप से प्रसिद्ध था कि अमुक व्यक्ति माने वाजस्रवस नाम के व्यक्ति के मन में बड़ी इच्छा है कि मेरा देह छूटने के बाद मैं उच्च लोक में जाऊं। तो उन्होंने माने वेद विद्वानों को पूछा होगा कि इसका उपाय क्या है। तो वेद विद्वानों ने तय किया कि आपको विश्वजित नाम का एक यज्ञ करना चाहिए। बोले महाराज इसमें क्या करना होता है? विश्वजित नाम के यज्ञ में करना क्या होता है? बोले करना ये होता है कि सारी जो संपत्ति आपके पास है उसका हाँ यज्ञ के बाद, ये नहीं कि पहले ही। मैंने जो यज्ञशाला में जो यज्ञ वगैरह हो गया वो यज्ञ करने के बाद आप की जो अपनी सारी संपत्ति है उसका दान करना पड़ेगा। अब वाजस्रवस ने क्या किया? बड़े मजेदार आदमी थे। कामना तो थी उनके हृदय में, विद्वानों से सलाह ली। ये बहुत अच्छी बात है, सलाह लेनी चाहिए। अपने आप ही क्या पता चलेगा। तो जब ये तय हो गया कि आखिर में मुझे मेरी सारी संपत्ति देनी है तो उन्होंने क्या किया? एक विल बनाई बड़ी प्यारी सी,
वसीयतनामा, क्या बोलते हो? वसीयतनामा। और उसमें महाराज संपत्ति का पूरा ठीक ठीक बंटवारा कर दिया। ऐसे जितनी बढ़िया गायें थी वो सब नचिकेता के नाम, जो घर था नचिकेता के नाम, जो आभूषण थे सब नचिकेता के नाम। बस यज्ञ शुरू होने के पहले उन्होंने ये काम किया। और जो महाराज गायें, आएगा प्रसंग, अभी हम पहले कथा सुना लें आपको, तो कथा में भी बड़ा रस आता है यार। तो बोले कि जो बिल्कुल ऐसी गाय थी जो आखिरी बार पानी पी चुकी, बेचारी पी भी नहीं सकती, ऐसी गायें थी, वो सब अपने नाम लिखा। मेरे ख्याल से धनी व्यक्ति रही होंगे, 1500 वैसी भी गायें बची हुई थी। तो फिर यज्ञशाला शुरू हुई। अब उनको कोई चिंता नहीं है, बोले मैं सब दे दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। जो मेरा है, वो शब्द बहुत ध्यान से बोलते थे, अंडरलाइन करके, जो मेरा है, भाई दूसरे का तो मैं कैसे दान कर सकता हूं? जो मेरा है उस सब का मैं दान कर देने वाला हूं, बिल्कुल। ब्राह्मण विद्वानों ने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर तो आपका पक्का है, स्वर्गलोक निश्चित है। वो महाराज शुरू हुए। नचिकेता बेचारा कोने से देख रहा था कि क्या चल रहा है तमाशा। तब वो अपने पूज्य पिताजी के पास पहुंचता है और उनसे कुछ संवाद करता है। अब यहाँ वाजस सर्वस की स्थिति क्या है कि उनको परलोक में श्रद्धा है। ध्यान देना, आख्यायिका से बहुत सारे आयाम खुलते हैं। वाजस सर्वस को जीव के सातत्य में श्रद्धा है, पहली बात। परलोक में श्रद्धा है, यज्ञ में श्रद्धा है, वेद में श्रद्धा है, विद्वान ब्राह्मणों में श्रद्धा है। ऐसा नहीं कि वाजस सर्वस बिल्कुल ही बेकार गलत आदमी थे, ऐसा नहीं, उनमें ये सब श्रद्धाएं हैं। अच्छा, ये तो हो गई श्रद्धा। दूसरे तप है, क्योंकि यज्ञ करवाने जा रहे हैं तो उनको मालूम है कि इसमें उपवास भी करना पड़ेगा और भी तरह के तप करने पड़ते हैं। तो तप करने की वृत्ति है, धार्मिक व्यक्ति हैं। सावधानी से समझना पहले इसको। लेकिन उनकी कमी कहाँ है? बोले कमी ये है कि कहीं उनके बुद्धि में एक भ्रम बैठा हुआ है कि कर्म सिद्धांत के बारे में मैं कोई चालाकी कर सकता हूं। बस, आई कैन चीट गॉड, माने इफ आई से दिस वे। ऐसा उनको लगा नहीं होगा कि मेरा ऐसा भी विश्वास है, लेकिन कई बार हम अपने ही विश्वास को जानते नहीं हैं कि मेरी बिलीव्स क्या हैं। आदमी अपने विश्वासों से गवर्न होता है। आपको ध्यान में आता है कभी? अपने आत्मविद्या है ना, ये तो मनन करते रहना। आदमी निर्देशित होता है अपने विश्वासों से, उसकी बिलीव्स क्या हैं। तो किस विषय में, अब जैसे जैसे विषय होते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि इस विषय में मेरी ये बिलीव है, इस विषय में मेरी ये बिलीव है। गीता का एक श्लोक है,
अब मैं फिर से आशा करता हूं कि कोई सुना दे जो मैं पूछना चाहता हूं। अनिरुद्ध जी, नंद बाबा तो गायब हैं, नहीं तो उनकी ओर बोलता मैं। सारे के सारे धोखेबाज निकले। बोलो जो आता है। ये बात आई। हाँ, बोल जाए, पूरा बोले। ये The man is known by his faith. He will be guided by his faiths. He will be governed by his faith. He is nothing but his faith. As his faith is, he is like that. ये भगवान ने कहा, यो यस श्रद्धा स एव स। आपका जो ना वृत्ति प्रवाह ऐसे होना चाहिए, विषय से कनेक्ट होना चाहिए, तब तो कोई बात हुई। अभी देर है लेकिन कोशिश करनी चाहिए। यो यस श्रद्धा स एव स, यही श्लोक चाहता था मैं। तो फेथ क्या है आदमी का? अलग अलग प्रसंगों में आदमी को, हमको, आपको ये निरंतर टटोलना चाहिए कि मेरे विश्वास क्या है, और मेरे विश्वास को मैं जस्टिफाई जरूर करूंगा। ध्यान रखना, आदमी की ये सहज इच्छा होती है। हमको साधक होने के नाते हमको ये देखना है कि हमारे विश्वास शास्त्र के अनुसार हैं कि नहीं। मैं जस्टिफाई करूं उसका कोई मतलब नहीं। अगर मैं अच्छा वकील हूं यहां से, तो आई कैन जस्टिफाई एनी बिलीव। आप समझते हो? बुद्धि अगर कुशाग्र हो, तेज हो, तो महाराज जेठमलानी जी तो मर्डरर को जस्टिफाई कर देते हैं। और वो भी सार्वजनिक तौर पे, ये भी नहीं कि कोई कोने में जाके। जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को मनवा देते हैं। तो उससे काम नहीं चलता है, ये ध्यान रखो। वो बाहर तो यू कैन चीट एनीवन, लेकिन भीतर का क्या है? हमारा विश्वास शास्त्र सम्मत होना चाहिए, और उस पर हमको निरंतर जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। अब आप जरा सोचो कि वाजस श्रवस नाम का एक व्यक्ति जो वेद में विश्वास करता है, माने आप सोचो ये साधारण व्यक्ति नहीं है। वेद में विश्वास करता है, जीव के सातत्य में विश्वास करता है, परलोक में विश्वास करता है, यज्ञ कर्म में विश्वास करता है, दान दक्षिणा में विश्वास करता है, विद्वानों में विश्वास करता है। माने ज्यादातर उसके विश्वास ठीक है। अब फिसल कहाँ गया वो? अब एक जगह फिसला कि मैं ठगी कर सकता हूं। मैं कर्म में ना, जैसे इनकम टैक्स वालों को चीट करता हूं, अपनी चीजों को लॉफुल बना लेता हूं विद द हेल्प ऑफ माय एबल ऑडिटर, वैसे ही जो वहां एडिटर बैठे होंगे वो क्या बोल, चित्रगुप्त, उनको भी मैं धीरे से इधर उधर करके, है ना, आई विल प्रूव कि मैं ठीक था। मैंने कहा कुछ बचाया, मेरा जो था वो मैंने दान कर दिया। लॉफुल बनाना, लीगलाइज करना, किस चीज को? गलत चीज को।
वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बिलीव है कि ऐसा करने से वो कर्म में कोई दोष नहीं होगा। केवल मेरा ये कहना है कि टेक्निकली, लीगली वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। मोरली बोले उसको कौन देखता है? आप समझ पा रहे हो ना? हृदय से क्या सही है वो नहीं, हम खुद जानते हैं क्या गलत है क्या सही है। हम तो केवल कहाँ करेक्शन कर रहे हैं? टेक्निकल, लीगल। सो लीगली इफ आई एम करेक्ट, आई एम करेक्ट। ये जो बिलीव है वाजश्रवस की, वो उनको गड्ढे में ले गई। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मालिक साहब के साथ चालाकी नहीं चलती ना, किसी की नहीं चलती। ध्यान रखना, मोह कपट छल छिद्र न भावा, साफ साफ कहा उन्होंने कि मुझसे तुम चालाकी करोगे वो मुझे पसंद नहीं आती बात। तुम ये कहने लग जाओगे कि टेक्निकली आई एम साउंड। बोले मैं तुम्हारा साउंड बास बिगाड़ दूंगा, समझते नहीं हो। हाँ, चालाकी मालिक साहब से, चीटिंग गॉड। इतना बड़ा श्रद्धालु बताओ, तपस्वी, एंड ही इज ट्राइंग टू ये चीट गॉड। तो आदमी कहाँ पर अपने बिलीव में मिस कर जाता है, फेल हो जाता है, स्लिप हो जाता है। ये इस आख्यायिका में पहले ही बहुत सुंदर बात कही गई। तो इनकी श्रद्धा भी शास्त्र में है, वाजश्रवस की, और नचिकेता की भी श्रद्धा शास्त्र में है। तो आख्यायिका क्या बता रही है कि दोनों श्रद्धालु होने पर भी श्रद्धा में भी फर्क होता है। ये ना बोलो ना कि हम भी श्रद्धालु हैं तुम भी श्रद्धालु हो, तो ठीक है, लेकिन 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 श्रद्धा में भी फर्क होता है। अगली कक्षा में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। टटोलो विश्वासों को। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।